हेलो वर्गोस। तो जान लेते हैं कैसा होने वाला है अप्रैल का महीना आप लोग के लिए। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स गेट स्टार्टेड वर्गोस। ओके, सो यहाँ पर वर्गोस जो सबसे पहला कार्ड आया है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखो ये जो पहला कार्ड है ना, एंड साथ में द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो सबसे पहली चीज़, मंथ की शुरुआत में देर आर चांसेस कि किसी से आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, ये फीलिंग आपको आ सकती है। या ना उस प्रकार की अगर आर्ग्यूमेंट हो भी रही है सो ट्राई योर बेस्ट कि शांत होकर आप उस पर डिस्कशन करें। एंड जो आपकी सी कई बार क्या होता है ना, मुद्दा बड़ा छोटा सा होता है पर उसको ना हम ईगो में लेकर के ना और चार बातें इधर उधर के लगा के उसकी माइंड कर लेते हैं, फिर उसका उस पर जवाब देते हैं। बट मेन मुद्दा सिर्फ बहुत ही छोटा सा होता है, बट हम तूने क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, तो ऐसे क्यों जवाब दे, तो ऐसे क्यों जवाब दे, इसमें और बड़ा मुद्दा हो जाता है। सो जब आपका कोई पॉइंट ट्रिगर होगा, कोई फाइट शुरू होगी, तो काम डाउन होके ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ये क्यों, वो क्यों, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि भैया आपको ये चाहिए, ये चीज़ नहीं पसंद, ये चीज़ होगी तो आप इरिटेट होते हो, ये बस दैट्स इट। अगर सामने वाला कट टू कट बात समझ जाए बहुत अच्छी बात है, ना समझे तो थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ के लिए उस टॉपिक पे बात मत कीजिएगा। गिव सम टाइम, बिकॉज कई बार ना आपके 100 शब्द एक चीज़ नहीं समझा पाते जितना 100 घंटे का साइलेंस समझा देता है। ठीक है, 100 दिन तो नहीं बोल सकती मैं, बट येस तो वो एनर्जी को आप समझिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम सोचते नहीं कि और हर चीज़ हम बोल बोल के समझा देंगे, बोल बोल के नहीं समझते हैं लोग। ठीक है ना, कुछ कई बार समझ जाते हैं बोल के, ऐसी बात नहीं, बट कई बार नहीं समझते ना। अब दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर द 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। ये एनर्जी ऐसी जो आपको कह रही है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपनी जो भी पास की प्रॉब्लम्स है वो स्टक एनर्जीज उससे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ट्रैवल के काज दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग पॉसिबल है, मंथ की शुरुआत में चांसेस हैं। या उसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ड्रामा हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, वो सब हट के उसमें से आप आगे मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो, बढ़ते हुए दिख रहे हो, काम बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है। सो नो नीड टू वरी, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। वहीं मिड मंथ में भी आप लोग के लिए द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, द लवर्स के कार्ड्स आए हैं, जो आप लोग के लिए पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं। काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, गुड लक आता हुआ दिख रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो चैलेंजेस रहेंगे अप्रैल मंथ में वर्गोस, लेकिन उन चैलेंजेस को आप फेस कर लोगे। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग दिख रहे हैं बिकॉज द लवर्स के कार्ड विद द 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। सो डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल में वर्गोस, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज या स्टार्ट ऑफ द मंथ में हुए हैं या इन जनरली कोई इश्यूज चल रहे थे, तो अप्रैल मंथ में वो रिकन्साइल या बातचीत हो सकती है। सो नो नीड टू वरी। अब बात कर लो आपके जितने भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिलने के लिए भी मिड मंथ से लेके एंड ऑफ द मंथ तक अच्छा ही होगा। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस या जॉब में हैं, आप लोग के लिए न्यूट्रल महीना माना जाएगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, न्यूट्रल मंथ ये माना जाएगा। मनी फाइनेंसेस में भी स्टेबल एनर्जीज रहेंगी। देखिए खर्चे एंड डिसिप्लिन आपको लाना होगा अपने एक्सपेंसेस में, एंड मनी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए दैट कि आप अपनी तरफ से कुछ कदम रिस्क लेने के लिए सोचेंगे, स्पेशली एंड ऑफ द मंथ में। आपका मन कहेगा कि भाई ये कर ले, ऐसे कर ले, बट आपको लगेगा यार पहले मेरे साथ इस चीज़ में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, फिर से हो गया तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि तू बिना डरे आगे बढ़, तेरे काम बनेंगे होंगे, पर तू कोशिश करना मत छोड़, तू अपनी कोशिश करता रहे। तूने जो समय सोचा उस समय पर नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट जो समय लिखा है उस समय पे होगा। लेकिन तू अगर कदम ही नहीं बढ़ाएगा, कोशिश ही नहीं करेगा, तो कैसे होगा। तो ये विचारधारा रखते हुए आपने काम करना है तो अच्छा माना जाएगा। बाकी देखिए जो लोग अप्रैल के महीने में हेल्थ वाइज इट्स गुड, न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। तो देखो ऑल ओवर वर्गोस मैं कहूँगी अप्रैल मंथ मुझे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए। आगे मैं गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेती हूँ क्या आ रहे हैं।
ओके, सरेंडर टू ड्रामा। ओके, तो ये एडवाइस ज़रूर आपके लिए आ रही है यहाँ पर, जो ना कुछ अगर मंथ की शुरुआत में फाइट्स वगैरह होते हैं। एंड ये सरेंडर टू नॉन एक्शन। अब देखो ये एक ऐसी एनर्जी है, नाउ इट्स टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट, सिंपली ब्रीद एंड फोकस ऑन योर ओन पावर, लेट अदर्स कम टू यू। मुझे बहुत पसंद आई है ये मैसेज आप लोग के लिए, बिकॉज यू नो ये चीज़ सिंपली कह रही है, जैसे मैं अभी बात ही कर रही थी ना, 100 बार बोलकर कोई लोग नहीं समझते हैं, एंड जो लोग 100 घंटे ना बोलकर समझ जाते हैं। तो लोगों को समझाना, इस मंथ में ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, रिलेशनशिप और हर चीज़ को फिक्स करने आप मत पहले पहुंच जाना वर्गोस। चीज़ों को होने देना, लोगों को खुद से समझने देना, कुछ इवेंट्स अपने आप होने देना। आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाना, अपने कार्य करो जो करने हैं, लेकिन हर एक परिस्थिति, हर इंसान को आप फिक्स करते चलोगे ना, तो शायद आपको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए आपके लिए सजेशन आ रहा है कि शांति, एकांत और भरोसा बहुत ज़रूरी है। एंड थोड़ा सा अप्रैल के महीने में कुछ दिन या समय ऐसे निकालना कि जहाँ पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, शांत बैठे हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक संडे हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, एटलीस्ट कुछ घंटे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बस पड़े रहे, लेटे रहे, नहीं, मैं एक मेंटली शांत होने के लिए कह रही हूँ उस टाइम पर, कि आप मेंटली प्रेशर ना लें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, रिलैक्स हो सकते हो, अच्छा माना जाएगा। बट उसके अलावा देखिए, इस महीने में ये नॉन एक्शन का सजेशन ही, इसका मतलब ये संकेत दे रहा है कि जितना हो सके जो आपके कार्य ज़रूरी हैं, कर सकते हो वो करो, कोई बात नहीं। बट अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले करके, नहीं 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 मुझे, जैसे होता है ना कई बार हमारे रिलेशनशिप में कोई इशू हो जाए, नहीं नहीं मुझे बात करनी करनी अभी करनी, अभी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहा है। अप्रैल में शांति शांति शांति। देखो ड्रामा के लिए तो सीधा बोल दिया कि भाई ड्रामा में इन्वॉल्व भी मत होना, जहाँ लग रहा है चीज़ें टॉक्सिक हो रही है, ड्रामा हो रहा है, दूर हो जाना। सरेंडर टू नॉन एक्शन। तो ये एनर्जी बार बार इंडिकेशन दे रही है कि लाइफ में ड्रामा और स्ट्रेस और फोर्सफुल एनर्जी से दूर रहना है, ठीक है। ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही। वैसे देखो पैसे के मामले में, सब में, रिलेशनशिप में एनर्जीज न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ये वाइब्स दिख रही हैं। मैं एक ही सजेशन आपको दूंगी, चीज़ों को अपने कर्म करना बिना फल की चिंता के, और चीज़ों को अपने आप से होने देना, ठीक है। ये एडवाइस आप लोग के लिए आ रही है फॉर दिस मंथ। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच वर्गोस, थैंक यू।